झारखंड में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीज की पत्नी से रेप की घटना सामने आई है। आरोपी रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैप का जवान है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना से रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कि सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दरिंदगी, पति का इलाज कराने आई महिला से दुष्कर्म, रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैप जवान पर आरोप। पुलिस ने आरोपी सैप जवान को गिरफ्तार किया। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रेप की घटना से हड़कंप मचा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस पर सुरक्षा का जिम्मा था वही दरिंदा निकला। रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैप जवान ने रिम्स की छत पर ले जाकर महिला से दुष्कर्म किया। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में महिला से रेप, आरोपी सैप जवान संतोष कुमार बारला गिरफ्तार। अपने पति का इलाज कराने रिम्स आई थी पीड़िता। इलाज बाकी होने पर रिम्स में ही रुक गए थे पति पत्नी। रात में दर्द होने पर पति दबा रहा था पत्नी का पैर। पूछताछ के बहाने आरोपी सैप जवान ले गया था छत। रिम्स की छत पर सैप जवान ने किया दुष्कर्म। एक लड़का लड़की वाइफ हस्बैंड इलाज कराने के लिए चतरा से रिम्स आए हुए थे। तो रिम्स जब इलाज कराया तो उन लोगों का इलाज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लोग रुक गए। तो इसी दौरान रात्रि में जब सैप के जवान जांच वाँच कर रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि लड़की को उसके पति के द्वारा पैर हाथ में दर्द था, तो दबाव पा रहे थे। तो इसी बीच में सैप के जवान ने कहा कि तुम लोग कुछ गलत हरकत कर रहे हो। तो इसमें वो बोला कि पूछताछ करना है, और वो लिफ्ट से पूछताछ करने के बहाना ले गया छत में और उसके साथ रेप किया। रिम्स में दरिंदगी की घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। रिम्स प्रबंधन ने आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर अस्पताल की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर बनाने की कोशिश में जुटा है। इसे लेकर पूरे रिम्स परिसर में 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि रिम्स के हर एक बिल्डिंग में सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट गेट बनाने की जरूरत है। तो तकरीबन 1100 सीसीटीवी कैमरा पूरे परिसर में इंस्टॉल होने जा रहे हैं, और लगभग हर वो पोर्शन जो हम लोग ब्लाइंड पोर्शन बोलते हैं उन सबको ये कैटर करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम लोग सिक्योरिटी को रिस्ट्रक्चर करके स्ट्रेंथन करने की जो बात करें उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि ये सभी चीज़ों को जो है वो जल्दी से हम लोग एड्रेस करें ताकि कभी भी इस तरह की चीज़ें ना हो। एंट्री पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, और ये एंट्री पॉइंट जो हैं मल्टीपल एंट्री पॉइंट के कारण चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पूर्व में भी एक कार्य योजना बनी है कि हर बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होगा। इस तरह से क्या होगा कि सिक्योरिटी को चेक करना आसान होगा कि कौन आदमी जा रहा है और कौन आ रहा है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पॉइंट पोर्शन से। पीड़िता चतरा की रहने वाली है। बरियातू थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी सैप जवान संतोष कुमार बारला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर जनता किस पर विश्वास करे। रिम्स में राज्य भर से मरीज आते हैं। यही नहीं, कई महिला डॉक्टर और छात्र दिन रात ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा आखिर कौन करेगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता नौशाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, रिम्स में सैप के सुरक्षा जवान ने इलाज कराने आई एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जिनके सिर पर यह जिम्मेदारी थी कि जो मरीज वहां पहुंचते हैं या फिर जो भी अधिकारी उस अस्पताल परिसर में है उनकी सुरक्षा हो, उसी ने सुरक्षा तो दूर की बात एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पूरी कहानी दर्शकों से साझा करें। देखिए, आयुष अस्पताल लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वो खुद पहले से ही किसी समस्या से ग्रसित होते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो उससे बड़ा दुखदाई चीज़ नहीं हो सकती है। और इसी तरह से जो घटना आपने देखी, लोगों ने देखी सुनी, ये काफ़ी दर्दनाक है कि कोई महिला इलाज कराने के लिए आती है और वहाँ पर उसके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। हालांकि ये घटना पे रिम्स प्रबंधन से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने कहा कि इस पर और कड़ाई कर दी गई है। जो एग्जिट पॉइंट है और जो एंट्री पॉइंट है, यानी दो तरह के जो पॉइंट्स होते हैं आने जाने के लिए मरीजों के लिए, उसकी संख्या कम कर दी जाएगी। यानी पहले जो था रिम्स में, चूँकि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है,
काफ़ी भीड़ होती है, आपने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, काफ़ी लोग आना जाना करते हैं, कोई किधर से आ रहा जा रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा के उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर इस प्रबंधन ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट की संख्या कम कर दी है और पासेस अलाउ किए हुए हैं। जिस तरह से अभी मेरी बात हुई उसमें पासेस निर्गत किए जाएंगे कि जो पासेस जिनको पास रहेगा उन्हीं को एंट्री होगी, अन्यथा दूसरे कोई लोग नहीं आ जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी गहनता से जांच की जाएगी कि उनकी मिजाज क्या है और वो किस तरह के ड्यूटी करता है या फिर उसका बैकग्राउंड क्या है। इस तरह के जो कागज़ हैं उनको पुलिस के हवाले के पुलिस को दिया जाएगा और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का क्या बैकग्राउंड रहा, क्या उनका हिस्ट्री रहा है। तो चूंकि काफ़ी संवेदनशील जगह है हॉस्पिटल, काफ़ी लोग वहाँ आते हैं और काफ़ी तकलीफ में आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ये कतई ठीक नहीं है। इसके अलावा 1100 सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरे जो वहाँ पर पहले से लगने हैं उसकी जो प्रक्रिया काफ़ी तेज़ कर दी गई है। पहले से भी सीसीटीवी फुटेज लगाने की बात चल रही थी, लेकिन अब वो प्रक्रिया तेज़ कर दी है। बहुत जल्द रिम्स में पूरे इलाके में परिसर में सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे। यही नहीं, जो मुख्य सड़क से जो एंट्री होती है रिम्स के अंदर की दोनों ओर, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे, हाई डिफिनेशन की सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे। खासकर गली जो सुनसान जगह है जहाँ पर लोग मरीज जिस रास्ते से जांच कराने आते हैं या फिर आना जाना करते हैं, वो डेंटल वाला इलाका हो, फिर अन्य जो कैंसर वाले जो यूनिट हो, वहाँ पर भी अंधेरा होने के बाद वहाँ काफ़ी सुनसान हो जाता है। लेकिन जो मरीज के परिजन वो आना जाना करते हैं, कुछ दवाई घट गई या कुछ खाने पीने के सामान लाने के लिए, वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहाँ पर भी वहाँ पर तैनात रहेंगे जवान। उसके अलावा पुलिस की ओर से भी गश्ती ज़्यादा कर दी गई है। जो रात में जो खासकर देर रात में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ होती है वहाँ पर वो गश्त करेगी। और सुरक्षा सिर्फ मरीजों के साथ साथ वहाँ के चिकित्सकों लोगों के लिए भी है। आए दिन वहाँ दुर्व्यवहार की भी खबर आती है कि मरीज और डॉक्टर आपस में भिड़ गए। तो इस तरह की घटना को ना हो, इसके लिए पर्याप्त उपाय किया जाएगा। इसमें लोकल जो पुलिस है उसके अलावा रिम्स प्रबंधन बिल्कुल नौशाद, तो रिम्स प्रबंधन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब पासेस भी लागू किए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो भी इस तरह के लोग अस्पताल परिसर में काम करते हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। और सुरक्षा के मद्देनजर जैसा कि रिम्स प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कैमरे लगेंगे। मरीजों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा में अब किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। नौशाद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।